बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, परसों आपका उर्दू का पेपर है और उर्दू की तैयारी के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन है। लेकिन ये दिन जो है ना वो उर्दू के लिए काफ़ी है। बच्चों को ऐसा लगता है कि उर्दू का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और एक दिन में हम कैसे उर्दू को पढ़ेंगे, उर्दू की तो हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है और एक दिन के अंदर हम कैसे करेंगे। उर्दू का सिलेबस ना लगता ज़्यादा है कि सवाल बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उर्दू के सिलेबस को अगर आप तरतीब से लेकर चले ना, एक तरीके से लेकर चले, तो आपके लिए उर्दू बिल्कुल मुश्किल नहीं रहती और फुल मार्क्स उर्दू में लेना जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं रह जाती। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि उर्दू के पेपर के लिए सिर्फ 3 चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और उन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूँगी। आपने सिर्फ ये 3 वीडियोज़ देख लेनी है और आपकी उर्दू के बारे में मुकम्मल जो है वो तैयारी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि आपको जो है वो उर्दू के सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना है। ये हमारा सिलेबस है क्या, हमने उसको पढ़ना कहाँ से है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, कैसे पढ़नी है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी बहुत डिटेल से। बुक्स से मैंने आपको दिखाया कि आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं, कहाँ-कहाँ से आपने उनको रेडी करना है, किस तरह से रेडी करना है, कौन से पेज नंबर पे उनके आंसर्स हैं, कैसे याद करना है आपने उनको। वो सारी चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी। दूसरी बात ये है कि आपने उस सिलेबस को पढ़ना किस तरह से है। एक आपने बनाना है प्लान अपना, एक स्केड्यूल बनाना है, एक प्लान बनाना है एक दिन का कि मैंने पहले इस चीज़ को करना है, उसके बाद उस चीज़ को करना है, इस चीज़ को इतना टाइम देना है, उस चीज़ को उतना टाइम देना है। देखिए, आपके पास 1 दिन है, अगर आप टाइम को डिवाइड नहीं करेंगे ना तो आपका पूरा दिन जो है वो एक ही क्वेश्चन पे गुज़र जाएगा। ऐसा करते हैं अक्सर बच्चे। पहला सवाल लेकर बैठे, उन्होंने सोचा समझा ही नहीं कि मैंने पहले क्या करना है, क्या नहीं करना। बस पेपर में अगर पहला सवाल अशार की तशरीह है, वही लेके सबसे पहले बैठ जाएंगे और फिर पूरा दिन जो है वो अशार की तशरीह में ही लगे रहेंगे। अब वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका आधे से ज्यादा दिन गुजर जाएगा, रात को टेंशन बन जाएगी कि अभी तो मेरा सारा सिलेबस पड़ा है, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद किया और बाकी का पूरा सिलेबस मेरा पड़ा हुआ है अभी। तो ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। सिलेबस को एक तरतीब से लेकर चलना है। क्या तरतीब होगी वो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। इसी तरतीब को आपने फॉलो करना है। बस आंखें बंद करके आपने जो मैंने आपको अभी बतानी है ना तरतीब, ये आपने फॉलो कर लेनी है। आपका देखिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैंने टाइम भी जो है वो साथ बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है और इतना टाइम उस क्वेश्चन के लिए काफी है। जो क्वेश्चन मैं आपको जितने टाइम में बता रही हूँ ना, उससे ज्यादा टाइम उसको नहीं लगना चाहिए। आपने अपने सामने जो है वो घड़ी रख के बैठना है। जिस क्वेश्चन को मैंने जितना टाइम कहा है, आपने उस क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना है। जब आप एक टाइम लिमिट जो है वो रख देते हैं ना, तो आपका वो क्वेश्चन उतने ही टाइम में कवर होता है। अच्छा, अब देखें, आपके पास जो है मैं आपको बताती जाती हूँ आपने किस तरह से पढ़ना है और कितने टाइम में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले ना ये देखिए, आपने कल की जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने करनी है पैराग्राफ की तशरीह। अब पैराग्राफ की तशरीह कौन सी तशरीह, जो आपके उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 3 आता है ना, जो आपके सबक के अंदर से एक पैराग्राफ आ जाता है और आपने उसकी तशरीह करनी होती है। अब उस तशरीह में आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है, सबक का नाम लिखना है, 3 अल्फाज जो हैं वो अंडरलाइन हुए हुए होंगे, उनकी आपने मायने लिखना है और फिर 5 नंबर की तशरीह। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 2 पैराग्राफ आते हैं, 2 में से एक की आपने करनी होती है तशरीह। अब देखिए, ये भी मैंने आपको वैसे तो पिछली वीडियो में बताया दिया था कि कहाँ से आएंगे। अब आपने जो है इसमें जो पैराग्राफ्स करने हैं, या तो जो है 2 पैराग्राफ जो आने हैं, एक पैराग्राफ जो है वो इन 4 चैप्टर्स में से आना है, ये सबक नंबर 3, 4, 5 और 6 में से, और एक पैराग्राफ जो है वो इन 3 में से आना है, सबक नंबर 7, 8 और 10 में से। सही है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है ये पूरी बात कि या तो आप ये 4 चैप्टर्स करेंगे तशरीह के लिए या फिर ये 3 कर लेंगे। अगर आपको वो 4 अच्छे आते हैं तो आप वो कर लें, ये 3 आते हैं तो आप ये 3 कर लें। अगर किसी को कोई भी नहीं आता तो फिर वो ये 3 कर ले, क्योंकि एक तो ये थोड़े से इजी हैं, छोटे हैं, दूसरी बात ये कि ये 3 है और वो 4 है तो ये कम भी है, तो ये आप कर ले। बस आपने या तो ये 3 करने हैं या वो 4 कर लेने तशरीह के लिए। देखिए, सिर्फ 3-4 चैप्टर्स आपने करने हैं पैराग्राफ की तशरीह के लिए। आपने उनको क्या करना है, आपने उनको एक दफा पूरा चैप्टर को रीड कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके अंदर जो भी मुश्किल वर्ड्स होंगे आपने उनके मायने देख लेने हैं, खुलासा वगैरह जो भी आपके पास है उससे आपने उसके मायने देख लेने हैं। पेपर में जब आपके पास तशरीह आएगी, थोड़ा सा आपने उसको एक्सप्लेन कर देना होता है तशरीह के अंदर। बस मायने आपको पता होने चाहिए, सब उन सबको के नाम पता होने चाहिए, उनके मुसन्निफ के नाम पता होने चाहिए। 2 घंटे काफी है। देखिए, 3 से 4 चैप्टर्स आपने करने हैं। अगर आप आधा घंटा भी दे एक चैप्टर को, देखिए 3 चैप्टर्स अगर आप कर रहे हैं तो 40-40 मिनट एक चैप्टर के लिए बन जाते हैं, जो अच्छे खासे हैं।
ये आपका 10 नंबर का सवाल पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये मैंने बोला ना कि एक तरतीब आपने रखनी होती है, बड़ी सिस्टमैटिकली आपने चलना होता है। इसके बाद मैंने क्या रखा है आप लोगों के लिए, सबक का खुलासा। अब जहां आपने पैराग्राफ की तशरीह में पूरा सबक पढ़ लिया, उसको तैयार कर लिया, उसके मुश्किल अल्फाज देख लिए 2 घंटे लगा के, अब खुलासा तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं रह गया। खुलासे में आपने उसी सबक को थोड़ा छोटा करके लिखना होता है, अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं, बस आपने तरतीब से लिखना होता है। तो अब देखिए सबक का खुलासा जो है वो भी आपने उन्हीं इसी तरह से आपका आना है ना, सबकों का जो खुलासा आपके पेपर में आना है वो भी इसी तरह से होने के 2 खुलासे होने, उनमें से आपने एक करना है। अब या तो आपने एक खुलासा इन 4 सबकों में से आना है और एक खुलासा इन 3 सबकों में से आना है। अब आपने जो भी पेयर जो है वो किया था तशरीह के लिए, अगर ये 4 तशरीह के लिए किए थे, इन्हीं 4 के खुलासे के लिए कर लें। ये 3 किए थे तशरीह के लिए, तो इन्हीं 3 को खुलासे के लिए कर लें। खुलासा 1 घंटे में करना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तशरीह में वो कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी खुलासा याद हो चुका है उस सबक का। ये 15 नंबर का आपका जो है वो काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने खोलने हैं ये दरख्वास्तें और खतूत। देखिए आपके पास जो है पेपर में सवाल इस तरह से आते हैं कि एक दरख्वास्त दी होती है और एक खत दिया होता है और कहा होता है दोनों में से कोई एक करे। अब आपकी मर्जी है, आप या तो अपनी उर्दू कवायदो इंशा वाली बुक में से जो तमाम दरख्वास्तें हैं वो कर लें, या फिर तमाम खतूत कर लें। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी बात एक्सप्लेन कर दिया, दरख्वास्तें दिखा भी दी हैं, खतूत भी दिखा दिए हैं, बता भी दिया है कि कहाँ से करने हैं, कौन कौन से करने हैं। वो आप वीडियो देख लो, उसमें से पहले आप मार्क कर लें आपने क्या क्या करना है, फिर आप इस सीक्वेंस से उसको करते जाएं। अब आपने जो है वो देख लेना है कि आपने दरख्वास्त करनी है या आपने खतूत करना है। दरख्वास्तें वैसे कम है, खतूत ज्यादा है, सब दरख्वास्तें आसान भी ज्यादा है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं यही कहूंगी कि दरख्वास्तें कर लें। ये 10 नंबर की है, 2 घंटे मैंने अभी भी ज्यादा रख दिया। देखिए 6 दरख्वास्तें हैं, बहुत इजी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसके पैटर्न को, जो दरख्वास्त का जो पैटर्न है ना, उसको आप एक दफा अच्छे तरीके से समझे, प्रैक्टिस करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया है। देखिए पैटर्न के अच्छे खासे आपके जो है वो नंबर है। दरख्वास्त में 5 नंबर तो आपके पैटर्न के हैं और 5 नंबर दरमियान वाली दरख्वास्त के हैं। तो आपने पैटर्न को तो नेट पे प्रैक्टिस करनी है कि जैसे बुनियादी सेंटर में आना है, ये कहाँ पे आना है, बखरी बुनियाद हेडमास्टर कहाँ पे आना है, एंडिंग जो हमें लिखनी है, एलआरएस वगैरह वो किस साइड पे लिखनी है, इस तरह करके ना आपको पूरे पैटर्न को प्रैक्टिस कर लेनी है एक दफा लिख के। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कहानी और मुकालमे। अब उसमें से भी जो है कहानियां या मुकालमों में से एक चीज आपने करनी है, या तो कहानियां कर ले सारी या फिर मुकालमे कर ले। वो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो है वो पिछली वीडियो में मार्क करवा दिए हैं। कहानियां थोड़ी ज्यादा ही है, लेकिन कहानियां आसान होती है करनी और उसमें नंबर कम कटते हैं। मुकालमे कम है लेकिन मुकालमे जो है वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, और दूसरी बात है मुकालमे में नंबर कटने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि आप कहानियां कर लें, एक दफा रीड करने से आपको याद हो जाएंगी। कहानियों के लिए भी मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं कि आप तमाम कहानियों को एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ लें, उनके जो उन्वान है उसको ध्यान से देखें, उसके मोरल को ध्यान से देखें, आखिर में जो मोरल दिया होता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अशार की तशरीह के ऊपर, जो आपके नज्मों के और गजलों के अशार है ना उनकी तशरीह। अब उसमें भी मैंने आपको ये बताया है कि देखिए आपकी जो 5 नज़में हैं उनमें से 4 नज़में का शेर आएगा जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे, 4 में से 3। अब आप 5 में से कोई सी 4 नज़में भी कर लेंगे ना तो आपकी नज़मों में एक तो चलो चॉइस आ जाती है ना आपके पास, तो 5 में से 4 कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है, आपकी नज़मों की सारी तशरीह अटेम्प्ट हो जाएगी। गजलें 3 है, 3 में तीनों के जो है वो आना है और उसमें से आपने 2 को करना है, मतलब तीनों से एक एक शेर आना है, तीनों गजलों से, जिनमें से आपने 2 अशार की तशरीह करनी है। तो आप कोई सी 2 ही गजलें तैयार कर ले, क्योंकि एक तो वैसे ही चॉइस में चला जाना है। तो 4 नज़में करें, 2 गजलें कर लें आप, ये 6 आपके पास बन जाते हैं। नज़मों के लिए मैंने आपको एक हिंट ये दिया है कि तमाम नज़म के अंदर जो है वो एक ही टॉपिक चल रहा होता है। तो आप क्या करें कि 1-2 शेर जो है एक्स्ट्रा याद कर लें, जो आप तशरीह के अंदर लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ जाएगा। 2 घंटे मैंने इसके लिए आपको दिए, 1 घंटा नज़मों के लिए। बहुत आसान है, आपने एक दफा तशरीह पढ़नी है, बस आपने उसको अपनी वर्डिंग में पेपर में लिखना है, आपने उसको याद नहीं करने बैठ जाना तशरीह को। और वैसे पूरी नज़म में एक ही टॉपिक होता है, जैसे हमद है उसमें अल्लाह की तारीफ है, हर चीज में वही होगा। आपने थोड़ा सा उस शेर का मफहूम लेके आगे आपने सेम वही बातें करनी है। हर शेर में नात है, उसमें नबी पाक के बारे में बताया हुआ है, तो आपने यही करना है कि शेर का थोड़ा सा मफहूम लिख देना है, जो भी शेर बताया होगा उसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा 2-3 लाइंस में बता के
उसके बाद आपने आगे जो है वो एक ही बात हर शेर में करनी है, जो भी आपने उसमें लिखना है, एक ही मफहूम आगे जो है वो चलता रहता है नज़म के अंदर। उसके बाद गज़लें हैं, गज़लें भी आपने एक दफ़ा उनकी तशरीहात को पढ़ लेना है, बस आपको जो शेर है उसका मफहूम 3-4 लाइन्स में आप मफहूम लिख के आगे जो है आप उससे रिलेटेड कोई एक आधा शेर लिख के फिर आप थोड़ा सा अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें। इससे ज्यादा आपने लिखना भी नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर का होता है। तो 2 घंटे मैंने आपको इसके लिए भी दिए, जो कि बहुत है। फिर हम आ जाते हैं नज़म के खुलासे के ऊपर या मरकजी ख्याल। अब ये मैंने इसके बाद क्यों रखा, देखिए आपने अभी अभी नज़मों के अशार की तशरीह की है, अब पूरी नज़म आप पढ़ चुके हैं, उसकी तशरीह आप पढ़ चुके हैं, अब आपको खुलासा या मरकजी ख्याल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पूरी तशरीह कर चुके हैं। अब खुलासा आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबको की तशरीह के बाद हमने उसके खुलासे कर लिए थे ना फौरन से, इसी तरह नज़मों की तशरीह के बाद हम नज़मों के खुलासे भी कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था खुलासा या मरकजी ख्याल में से आपने एक चीज करनी है, क्योंकि किसी नज़म का खुलासा आ सकता है या किसी नज़म का मरकजी ख्याल आ सकता है। अब आपने क्या करना है, या तो 5 नज़मों के खुलासे याद कर लें या 5-6 नज़मों के मरकजी ख्याल याद कर ले, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मरकजी ख्याल थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना होता है आपने, मतलब खुलासे से थोड़ा सा कम होता है मरकजी ख्याल, चंद लाइंस में आपने लिखना होता है नज़म का मरकजी ख्याल। 5 नंबर जो है वो इस सवाल के, 1 घंटा मैंने फिर भी आपको इसके लिए दे दिया, जो काफी ज्यादा, ये तो आधे घंटे का काम है। 5 नज़में इतनी आसान सी है, हमद है, नात है, मेहनत की बरकत है, तो इतनी आसान नज़में हैं जो आपको खुद भी आती है, उनकी तशरीह आपने कर ली अभी अभी, तो खुलासा तो आपको 5 मिनट में हो जाएगा। फिर भी मैंने इसके लिए आपको 1 घंटा दिया है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर ले। फिर आ जाते हैं मुख्तसर सवालात के जवाबात। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेके बैठ जाते हैं और बस उन्हीं को रट्टे लगाते रहते आधा दिन गुजर जाता है। अब देखिए, हम सबक भी कर चुके हैं, हम सबकों के खुलासे भी कर चुके हैं, हम सबकों की तशरीहात भी कर चुके हैं, हम नज़मों की भी तशरीहात कर चुके हैं, हम नज़मों के भी खुलासे कर चुके हैं, हमें हर चीज का आइडिया हो चुका है। अब हमने क्या करना है, पूरी बुक की जो एक्सरसाइज है ना, यानी सारे सबकों के, सारी नज़मों के और सारी गज़लों के मुख्तसर सवाल जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए, हमने बस वो वाले करने हैं, क्योंकि यही हमारे पेपर में ज्यादातर जो है वो बुक की एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये देखें, ये जैसे अब ये आराम सुकून है, ये इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपने बस यही करना है, हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, इनको आपने कर लेना है, और ये अब आपके इतनी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। वैसे ही ये 1-1.5 लाइन का आंसर होता है, और अब तो आपने अभी अभी ताजा ताजा सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए, तो आपके इनको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये होता है सिस्टमेटिकली चीजों को लेकर चलना, कि आपने जिस चीज को पहले करना है ना, वो आपने उस चीज को उस तरीके से करना है कि अगली चीजें आपके लिए आसान हो जाए। अब यहाँ पे आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात पे 1 घंटा से ज्यादा तो आपको लगेगा ही नहीं, आराम से आपके 1 घंटे में सारे सबको के जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। तब पीछे बचे हमारे एमसीक्यूज, और आखिरी जो हमारा सवाल होता है ना, जो हमने जुमलों की दुरुस्ती और तकमील करनी होती है, वो रह जाएगा। अब देखिए, एमसीक्यूज हमारे क्या है, 15 नंबर के हैं, जिसमें से 10 नंबर के एमसीक्यूज तो आपके चैप्टर्स में से आने हैं। 7 चैप्टर्स हैं आपके, मतलब 10 नंबर के आपके चैप्टर्स में से आने ना। चैप्टर्स कौन से, जो आपकी बुक के हैं। अब उसमें चैप्टर्स भी आ जाते हैं, नज़में भी आ जाती हैं, गजलें भी आ जाती हैं। 7 आपके चैप्टर्स हैं, 5 आपकी नज़में हैं, 3 आपकी गजलें हैं। जो 7 चैप्टर्स हैं उसमें से जो है वो आपके एमसीक्यूज आने हैं 7 ही, यानी हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आना है। पीछे 5 गजलें बच जाती हैं, उनमें से 5 नज़में बच जाती है, उनमें से 2-2 एमसीक्यूज आने, यानी 2 एमसीक्यूज उन 5 नज़मों में से आने, और 1 एमसीक्यू आपका 3 गजलों में से आने। अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के ही एमसीक्यूज करने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी आपने सारे चैप्टर्स के जैसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ना, तो आप ऐसे करते जाएं, हर चैप्टर के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स करते जाएं एक्सरसाइज के, तो ये दोनों चीजें आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। फिर समझ आ रही है आपको मेरी बात की, कि आपने क्या करना है, हर चैप्टर को खोलना है, उसकी जो एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो भी करते जाए, साथ साथ आप शॉर्ट क्वेश्चन भी करते जाए, तो आपकी दोनों चीजें जो है वो इकट्ठी ही कवर हो जाएंगी। तो आपको फिर अलग अलग करने की जरूरत नहीं रहेगी, दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जैसे हमारा ये सबक है ना, ये हमारा एक सबक है, ये इसकी एक्सरसाइज में जो है वो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और ये इसकी एक्सरसाइज की जो है वो अगली पेज पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। तो आप ये दोनों सवाल जो है ना एक्सरसाइजेस के, जिसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इकट्ठे करते जाए, मतलब हर चैप्टर के एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते जाए, तो देखें आपको 2 घंटे लग जाएंगे फिर ये करने में। ये 2 घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने वैसे भी यहाँ पे जो 1.5 घंटा रखा हुआ था ना, वो यही रखा हुआ था कि 1 घंटे में आपने सबको के सारे एमसीक्यूज करने, आधे घंटे में आपकी जो
कवायदो इंशा से आने हैं ना, 5 एमसीक्यूज आपके कवायदो इंशा से आने हैं, 10 तो आपके इसमें से आने हैं ना बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, और 5 कवायदो इंशा में से आने, जिसमें से वाहिद, जमा, मुजक्कर, मोनस, अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ और मुहावरात, उनमें से आने हैं ना, सब में से एक एक एमसीक्यू। आधा घंटा मैंने उनके लिए रखा है कि उनको आप एक दफा जो है वो रीड कर लें, आधा घंटा उनके लिए काफी है, सिर्फ आपने एक एक दफा उनको रीड कर लेना है। तो ये इस तरह से आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले 1 घंटा लगा के सारे चैप्टर्स के सवाल के जवाबात कर ले, और फिर 1 घंटा लगा के हर पूरी बुक के जो है वो एमसीक्यूज कर ले एक्सरसाइज वाले। और दूसरा तरीका ये है कि हर चैप्टर के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स आप एक साथ करते जाएं कंप्लीट। अच्छा, ये भी हमारा हो गया, ये ज्यादा इजी मुझे लग रहा है तरीका कि आप हर चैप्टर खोलें, उसके एमसीक्यूज करें और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते जाए, तो दोनों चीजें आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। पीछे हमारा रह गया है एक लास्ट क्वेश्चन, दुरुस्ती और तकमील का। पूरा 1 घंटा मैंने इसके लिए आपको दिया है। ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा एंड पे, बिल्कुल ना आपके सब्जेक्टिव पेपर के एंड पे, जिसमें आपको कुछ जुमले ऐसे दिए होंगे जो गलत होंगे और उनको आपने दुरुस्त करके लिखना होगा, और कुछ जुमले ऐसे होंगे जो आधे लिखे होंगे और आपने उनको कंप्लीट करना होगा। यानी मुहावरात या ज़रबुल इमसाल दी होंगी, जैसे एक अनार और आगे डैश डाल दी होगी, तो आपने 100 बीमार लिखना होगा, एक अनार 100 बीमार, उसको मुकम्मल करना होगा। तो दो तरीके से, दो तरह के इसमें ना सवाल आएंगे। वो कहाँ से करने हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, कैसे करने हैं वो भी बता चुकी हूँ, पेज नंबर भी बता चुकी हूँ। वहां से आपने उन पेज नंबर से 1 घंटा लगा के सिर्फ इस सवाल को जो है वो तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये सारे सवाल जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए टोटल मैंने एंड पे लिखा हुआ है, टोटल आपके ये 9 सवाल हैं, 9 के 9 सवाल को हमने तरतीब से कर लिया, सब इकट्ठे हमारे हो गए हैं कंप्लीट। 75 मार्क्स का हमने पेपर पूरा तैयार कर लिया है। कितनी देर में? देखिए 13.5 घंटे, बस 13.5 घंटे, दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 13.5 घंटे हमने दिए। चले इसको 14 घंटे आप बना लें, 10 घंटे फिर भी बच गए। समझ आ रही है? सिर्फ ये 14 घंटे हैं, 10 घंटे आपके पास फिर भी बच जाते हैं। 8 घंटे आपके पास सोने के हैं, बीच में 7 से 8 घंटे आप सो सकते हैं, 2 घंटे आप अपनी नमाज वगैरह को, खाने पीने को दे सकते हैं। जो देखें क्या रूटीन है ये, सिर्फ 14 घंटे के अंदर अंदर आपका 75 मार्क्स का पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए अगर आप सुबह के 8 बजे भी बैठ रहे हैं ना, तो मुसलसल भी आप पढ़ते हैं तो रात के 10 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन देखिए मुसलसल तो नहीं पढ़ेंगे ना, बीच में नमाज भी पढ़ेंगे, खाना भी खाएंगे, 2 घंटे उन चीजों को अगर हम निकाल दें, तो सुबह के 8 बजे भी अगर आप पढ़ने बैठे हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स भी ले रहे हैं, 2 घंटे हम उसके भी बीच में से निकाल दें, तब भी 12 बजे आपका सारा सिलेबस उर्दू का कंप्लीट हो चुका हुआ होगा। समझ आ रही है आपको? शाम तक तो आपका आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका होगा और रात तक आपका सारा कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपने इसी स्केड्यूल को फॉलो करना है एज इट इज। आपने इस चीजों को जितना टाइम मैंने बताया है इतने ही टाइम में आपने करना है। आपकी उर्दू की मुकम्मल तैयारी एक दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, 100% तैयारी हो जाएगी, आपको पूरा पेपर आता होगा, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो आपका तीसरा मसला होता है उर्दू के पेपर में, कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता और पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सारा कुछ सोचती हूँ, बनाती हूँ। तो आप लोग भी जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें।